अगले महीने आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय नजारा दिखने वाला है। 7-8 सितंबर की रात चांद पूरा 82 मिनट तक खून सा लाल नजर आएगा। इसे ब्लड मून कहा जाता है। ये इस साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। खास बात तो ये है कि यह नजारा भारत समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से में नजर आएगा, यानी कि लगभग 77% आबादी से देख पाएगी। भारत में घटना सबसे साफ और स्पष्ट तौर पर नजर आएगी। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी सीधे चांद तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन धरती का वायुमंडल इस रोशनी को मोड़कर और छानकर चांद तक पहुंचा देता है। छोटी तरंग वाली नीली और बैंगनी रोशनी जो है वो वायुमंडल में बिखर जाती है, जबकि लंबी तरंग वाली लाल और नारंगी रोशनी चांद तक पहुंचती है। और यही वजह है कि चांद लालिमा लिए नजर आता है। इसे रैली स्कैटरिंग भी कहा जाता है। और यही वजह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त भी लाल नजर आते हैं। नासा के मुताबिक चांद कितना गहरा लाल दिखेगा ये उस वक्त धरती के वातावरण पर निर्भर करता है। अगर धूल, धुंध या ज्वालामुखी की राख ज्यादा होती है तो लाल रंग और ज्यादा गहरा नजर आता है। आपको बता दें कि भारत में ये ग्रहण 7 सितंबर की रात से शुरू होगा और 8 सितंबर की सुबह तक चलेगा, यानी कि रात लगभग 7 सितंबर को 8:58 पर इसकी शुरुआत होगी और 12:22 तक ये खत्म होगा। माना यह जा रहा है कि सुबह 1:25 तक 8 सितंबर तक ये आपको नजर आएगा, यानी कि कुल 5 घंटे से ज्यादा का ये नजारा होगा। 82 मिनट तक चांद पूरी तरह से लाल नजर आएगा। देखिए, भारत में तो ये ग्रहण पूर्ण तरीके से नजर आएगा, लेकिन खुले आसमान और साफ मौसम वाले शहरों में नजारा सबसे शानदार होगा। इन शहरों में ब्लड मून पूरे तरीके से नजर आएगा, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो छत, मैदान या खुले इलाके में जाएं। रोशनी और प्रदूषण से दूर जगह सबसे सही रह सकती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ब्लड मून देखने के टिप्स क्या हैं। लोग अक्सर सूर्य ग्रहण की तरह चंद्र ग्रहण को लेकर भी सावधानियां पूछते हैं, लेकिन चंद्र ग्रहण नंगी आंखों से देखना पूरी तरह से सुरक्षित है। दूरबीन या टेलीस्कोप से देखने पर चांद की सतह, क्रेटर और लालिमा ज्यादा साफ नजर आएगी। फोटोग्राफी के लिए ट्राइपॉड और लंबी एक्सपोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मौसम साफ रहे इसके लिए पहले से ही लोकल वेदर रिपोर्ट आप देख सकते हैं। लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान आप क्या ना करें ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध ना करें। क्रोध करने से अगले 15 दिन आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण ना करें, साथ ही पूजा पाठ करें। ये माना जाता है कि उस वक्त पूजा तो करें, लेकिन जिस वक्त चंद्र ग्रहण लग रहा है उस वक्त आपको पूजा नहीं करनी, यानी कि उस वक्त जो है पूजा पाठ करना वर्जित माना जाता है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या शमशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए। इस दौरान नकारात्मक यानी कि नेगेटिव शक्तियां जो है काफ़ी ज़्यादा हावी हो सकती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। माना तो ये जाता है कि ग्रहण के दौरान जो नकारात्मक ऊर्जा है या नेगेटिव एनर्जी है वो आसपास बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको ये काम नहीं करना है। दरअसल आपको ये भी बता दें कि ब्लड मून को सिग्नल जो है इंसान मानता आया है। अब इसको क्या और किस तरीके का सिग्नल मानता है ये आपको बताते हैं। ये ब्लड मून खास है क्योंकि ये लंबी अवधि का होगा और बहुत बड़े क्षेत्र में नजर आएगा। लाखों लोग एक ही वक्त पर इस दृश्य का हिस्सा बनेंगे। इतिहास में ब्लड मून को कोई अगर बता पाया है, कई ऐसी सभ्यताएं हैं जो इसे शुभ अशुभ संकेत भी मानती हैं। कहीं इसे बदलाव का प्रतीक समझा जाता है तो कहीं खतरे का संकेत माना जाता है। आज इसे विज्ञान और खूबसूरती के नजरिए से भी देखा जाता है। वैज्ञानिक भी इस दौरान चांद की लालिमा का अध्ययन करते हैं। इससे पता चलता है कि धरती के वातावरण में कितनी धूल, प्रदूषण या ज्वालामुखी राख है। ग्रहण के दौरान सूतक काल भी लागू होगा, जिसमें पूजा पाठ और शुभ कार्य करना वर्जित है। इस दिन पितृपक्ष का संयोग भी बनने वाला है। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में दृश्याम होगा, यानी कि आपको साफ तौर पर भारत के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको नजर आएगा। इसके अलावा
कुंभ राशि और भाद्रपद नक्षत्र में ये लगने वाला है। भारत में चंद्र ग्रहण लगने की वजह से इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है। भारत के अलावा चंद्र ग्रहण को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति आपको ये बता देते हैं कि पूर्ण चंद्र ग्रहण कब लगता है, हाफ चंद्र ग्रहण कब लगता है। देखिए, पूर्णिमा तिथि यानी कि फुल मून होना चाहिए, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो, चंद्रमा का पथ जो है पृथ्वी की छाया से गुजरे। देखिए, चंद्र ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है, यानी कि टोटल लूनर एक्लिप्स, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। दूसरा होता है आंशिक चंद्र ग्रहण, यानी कि पार्शियल लूनर एक्लिप्स, जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा छाया में आता है। इसके अलावा होता है उपछाया चंद्र ग्रहण, यानी कि पिनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, जब चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी की हल्की छाया, उपछाया से होकर गुजरता है।